किशोर दा की गायकी से जुड़ा जब ये किस्सा हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार समीर साहब ने सुनाया था तो ये सुनकर मैं भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया था। वैसे YouTube पर यह किस्सा अवेलेबल है, आप भी इंजॉय कर सकते हैं। मैं बस उस कहानी को रिपीट कर रहा हूँ। मिड 70s का दौर था जब गीतकार समीर नए नए मुंबई नगरी आए थे, अपने पिता अनजान के साथ थे। उन दिनों में समीर का बड़ा मन था कि वो किशोर दा से मिलें, उनको गाता हुआ देखें, और उन्होंने अपने पिता से ये ख्वाहिश भी जाहिर की। तब उन दिनों में अनजान का लिखा हुआ एक गीत किशोर दा गाने वाले थे। फिल्म थी डॉन, गाने के बोल थे खई के पान बनारस वाला। तो लिरिक राइटर अनजान अपने बेटे समीर को लेकर म्यूज़िक स्टूडियो पहुंच गए, जहां पर इस गाने को रिकॉर्ड करना था। किशोर दा को आना था। सब लोग वहां पर मौजूद थे। फिल्म का संगीत दे रहे थे म्यूज़िक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी। तब स्टूडियो में कल्याण जी आनंद जी, समीर, अनजान, सब लोग और सारे म्यूजिशियन मौजूद थे। बस किशोर दा का इंतज़ार था। फिर अचानक पता लगा कि किशोर कुमार जी आ चुके हैं। अब जैसे ही समीर ने किशोर कुमार जी को देखा तो वो सोचने लगे कि अगर ये किशोर दा हैं तो ये तो उनकी इमेजिनेशन से बहुत परे हैं। वो किशोर दा को देखकर एकदम हैरान थे। किशोर दा ने क्या पहना हुआ था? एक पैर में अपनी स्लीपर, दूसरे पैर में अपनी पत्नी की स्लीपर, और उसके ऊपर सॉक्स पहने हुए हैं। आंखों में गहरा गहरा काजल लगा हुआ है। समीर ये देखकर हैरान थे कि स्लीपर के ऊपर सॉक्स कौन पहनता है, और इस तरह का उनका अंदाज, और उस पर चाइना सिल्क की लुंगी और चाइना सिल्क का कुर्ता पहने हुए थे। समीर साहब का कहना है कि उन्होंने आज तक स्लीपर पर किसी को सॉक्स पहने हुए नहीं देखा। उनको तो लगा था कि किशोर दा हैं, इतना बड़ा नाम है, वो तो एकदम सूट बूट में और अलग ही अंदाज में आएंगे, लेकिन यहाँ तो अंदाज ही निराला निकला। असल में किशोर कुमार जी जानबूझकर ही ऐसा करते थे, लोगों को सरप्राइज़ देते थे और बहुत हंसाया करते थे। खैर, फिर गाने की सेटिंग स्टार्ट हुई। वहाँ पर समीर बैठे, अनजान बैठे, कल्याण जी आनंद जी और किशोर दा बैठे। तब किशोर दा ने कहा कि अनजान, तुम मुझे ये गाना लिखवा दो, पहले मैं इस गाने को समझ लूँ। उसके बाद अनजान ने कहा कि किशोर दा लिखिए, और जो गाने का पहला बोल था कि भंग का रंग जमा हो चकाचक। जब किशोर दा ने ये सुना चकाचक तो उन्होंने पेन वहीं पटक दिया। बोले, ये तो कहाँ से शब्द ले आता है चकाचक, ये कि मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में ये शब्द नहीं सुना चकाचक। तब अनजान ने कहा, किशोर दा आप पहले पूरा गाना लिख तो लो, मैं आपको चकाचक का मतलब भी बता दूंगा। अब उसके बाद गाने के मुखड़े की बात आई। तब अनजान ने कहा कि लिखो किशोर दा, खई के पान बनारस वाला। इतना सुनने के बाद किशोर दा ने उनको एक ब्लैंक सा लुक दिया। बोले, ये क्या है खई के पान बनारस वाला? मैं तो खाई के गाऊंगा, मैं तो खा के गाऊंगा, ये खई के मैं क्यों गाऊंगा? मैं नहीं गाने वाला, ये खई के मैं नहीं गाऊंगा। तब अनजान ने कहा, किशोर दा पूरा गाना लिख तो लो, मैं आपको बता दूंगा। असल में क्या है कि फिल्म का हीरो यूपी से है, उसकी लैंग्वेज यूपी वाली है, और मैं भी उत्तर प्रदेश का ही हूँ। तो मुझे आज मौका मिला है कि यूपी की भाषा में कुछ अलग, कुछ अच्छा लिखूं, तो आप एक बार गाना लिख लो। उसके बाद किशोर दा ने पूरा गाना लिख लिया। फिर अनजान ने कहा कि किशोर दा, अगर आपको चकाचक और खईके का पूरा मतलब जानना है तो आपको मेरे साथ चलकर बनारस की गलियों की खाक छाननी होगी। तब किशोर दा बोले अनजान से कि चलो अनजान, ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं ये गीत गाता हूँ। उसके बाद किशोर दा सिटिंग रूम से बाहर आ गए, जहाँ पर सारे म्यूजिशियन बैठे हुए थे, और उन म्यूजिशियन से किशोर दा बोले, देखो बांगड़ुओं, अगर किसी ने ओवर टाइम के चक्कर में गलत बजाया तो याद रखना ये गीत उसी को गाना पड़ेगा। मतलब वो चाहते थे कि गीत एक ही बार में, एक ही टेक में ओके हो जाए। उसके बाद किशोर कुमार जी ने पान मंगवाया, पीकदान मंगवाया, और पान खाकर इस गाने को भाई साहब कुछ इस अंदाज में रिकॉर्ड किया कि कमाल हो गया। एक ही टेक में ये गीत ओके हो गया। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। सब लोग बहुत खुश थे। सब लोग इस गाने को ख़त्म होने के बाद किशोर दा को बधाई देने जा रहे थे तो पता लगा कि किशोर दा पता नहीं किस रास्ते से निकल गए, किसी से नहीं मिले। यही खासियत थी किशोर दा की, यही उनका निरालापन था कि अपने काम को परफेक्ट तरीके से करते थे और माहौल को खुशनुमा बना दिया करते थे।
उसके बाद आप सभी जानते हैं कि ये गीत सुपर डुपर हिट बना, फिल्म भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। तो आपको किशोर दा का कौन सा गीत याद आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। कपिल शर्मा शो में समीर साहब ने इस किस्से को पूरा बयान किया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोबिज़। जय हिंद, जय भारत।